श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र का माह शुरू हो चुका है और कल सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र होता है। साथ ही सोमवार के दिन सोम शीतला सप्तमी तिथि पड़ रही है। सोम शीतला सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ और संकट बने रहते हैं तो आपको सिर्फ एक लोटा गाने का रस अर्पित कर देना है। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे। हमारे इस चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के बहुत ही खास उपाय हम आपको वीडियो में करके बताते हैं, ताकि आप सभी से कोई भी गलती ना हो और आपकी हर मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए नए उपायों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ बने रहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने शिव जी को बहुत जल समर्पित कर दिया, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो आपको सोमवार के दिन सिर्फ यह उपाय कर लेना है। अगर आप पूरे सच्चे श्रद्धा से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना 15 दिन में पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप सभी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें पूरा जरूर देखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में बहुत संकट बने रहते हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है, या आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी काम करते हैं या नया व्यापार शुरू करते हैं या नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी फटी भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर सोमवार के दिन आप किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर लाल चंदन बेलपत्र की बीच में जो डंडी होती है वहीं पर थोड़ा सा लगा देना है और फिर इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका इन 2 उंगलियों से पकड़ नंदी के ऊपर अपना हाथ रखकर नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोलकर आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह कह देना है और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित कर देना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बेलपत्र आपको उल्टा अर्पित करना है और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना का देनी है। आपकी मनोकामना 15 दिन के भीतर ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, आपने प्रदोष भी कर लिया, आपने अष्टमी भी कर लिया, आपने मासिक शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरुदेव ने कहा है कि इस तरह से अगर आप एक बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी मन्नत 1 महीने में पूर्ण हो जाएगी। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, आपकी वह मनोकामना सफलता प्राप्त के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना नौकरी प्राप्त के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना आपके बच्चों के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना आपके बच्चों के विवाह के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना आपके घर परिवार की सुख शांति के लिए हो सकती है। यानी आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव पूर्ण कर देते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटे फटी ना हो और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है
और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुंह उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस एक लोटे जल को थोड़ा सा नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर देना है और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर दें और फिर उस बेलपत्र को नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र के पत्ती की नोक शिवलिंग की ओर हो और फिर आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ है, वह महादेव से कह देना है। आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। यह उपाय आपको सिर्फ सोम शीतला सप्तमी तिथि को ही करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में धन की बहुत कमी रहती है, आपके घर में पैसों की आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, आपका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है, तो इस उपाय को आपको सोम शीतला सप्तमी को जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही आपके परिवार पर जो भी समस्याएं चल रही होगी, जो भी विपत्तियां चल रही होगी, वो सब दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। आपके पूरे परिवार पर महादेव की विशेष कृपा होगी, जिससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गिलास गन्ने का रस लेना है। दोस्तों, गन्ने का रस गर्मी में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप किसी गन्ने रस वाली दुकान में जाकर आपको एक गिलास रस लेकर आना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आपको गन्ने का रस शुद्ध लेकर आना है, जैसे उसमें नमक, नींबू, अदरक, पुदीना और बर्फ आदि मिला हुआ ना हो। और फिर किसी तांबे के लोटे में एक गिलास गन्ने के रस को डाल देना है और फिर उसमें आप थोड़ा सा शुद्ध पानी डाल दें और फिर उस लोटे में आपको एक चुटकी पीला चंदन डाल देना है। अगर आपके पास पीला अष्टगंध है तो आप पीला अष्टगंध डाल दें। पीला अष्टगंध अगर आप डाल देते हैं तो और भी शुभ होगा। और आपको एक चावल का दाना डाल देना है। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और शिवलिंग पर इस तरह से गन्ने के रस को समर्पित करना है कि लोटे का मुख आपके विपरीत हो, यानी जल की धार आपको नहीं देखनी चाहिए। इस तरह से समर्पित कर देना है। जब आप गन्ने का रस समर्पित करें तो त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर समर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है, तो आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय सोमवार के दिन जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।